तो चलिए संस्कृत का पेपर हो चुका है एंड अब देख लेते हैं क्या होगा संस्कृत का सही आंसर। इंग्लिश के सारे बच्चे अपने आंसर को जल्दी जल्दी मैच कर लीजिए कि क्या आपका सही आंसर होने वाला है। इतना ही नहीं, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा और आप देखिएगा कि आपके कितने नंबर एग्ज़ाम के बाद निकल के आ रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ संस्कृत का ऑलरेडी पेपर मिडिल एजुकेशन ने अपलोड कर दिया है, जल्दी जा करके देख लो, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे क्वेश्चंस एकमात्र यूट्यूब चैनल मिडिल एजुकेशन से देखने को मिला है। बाकी मैंने अदर यूट्यूब चैनल के क्वेश्चन पेपर को मिलाया, वहाँ से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन मिडिल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिला है। मैं उस पर वीडियो बना दिया हूँ, जाइए जा करके आप स्वयं देख लीजिए कि इंग्लिश के कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं। लगभग 75 में से 60 से 65 नंबर का पूरा पेपर मिडिल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल से देखने को मिला है। तो चलो देखते हैं हमारा ये जो पैसेज पूछा गया है, तो इनका आंसर जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे आंसर से स्टार्ट होते हैं। सारे आंसर को वैसे मैंने टिक कर दिया ऑलरेडी। जो पहला नंबर प्रश्न कहता है व्हाट हैपन टू रीच डैडी, तो यहाँ पर इसका सही आंसर बी नंबर होगा, इसका सही आंसर आपका सी नंबर होगा, इसका सही आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो फोर्थ प्रश्न का सही आंसर आपका डी नंबर होगा एंड फिफ्थ प्रश्न का सही आंसर सी नंबर होगा। तो ये आंसर सारे मैं पैसेज के ढूंढ करके ही यहाँ पर टिक किया हूँ। आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक सेकंड कह रहा है रीच द पैसेज केयरफुली आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं फटाफट। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न क्रमांक दो का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, आपके प्रश्न क्रमांक तीन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक चार की मैं बात करूँ तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली का अपोजिट पूछे तो इसका सही आंसर ब्यूटीफुल हो जाएगा। तो इस प्रकार से लीजिए स्टूडेंट्स, मैंने सब कुछ कवर कर दिया है 10 प्रश्न तक। ठीक है, आपके कितने सही हुए हैं लास्ट में जरूर बताना। सेक्शन नंबर बी की मैं बात करूँ तो सेक्शन नंबर बी में आपसे टाइटल पूछा गया था एंड इसका टाइटल आपको कंप्यूटर नेटवर्क लिखना था। अगर आप नहीं लिखा है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, बाकी नोट पूछा गया था। ठीक है, अब पूछा गया था आपसे कि छुट्टी के लिए, आप 3 दिन की छुट्टी चलिए, आपको बुखार हो गया था एंड इसके बाद पूछा था कि अपने दोस्त को पत्र लिखो और बर्थडे के लिए थैंक यू बोलो। ठीक, इसके अलावा माई हॉबी बन ऑफ साइंस पेपर एसी आया था। चलिए आगे देखते हैं, सेक्शन नंबर सी का सही आंसर देख लेते हैं। सेक्शन नंबर सी हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला नंबर कहता है फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स ऑप्शंस गिवन इन द ब्रैकेट। ठीक है, पहला नंबर कहता है माई फ्रेंड फाउंड डैश डैश 1 रुपी कॉइन ऑन द रोड। तो वन के आगे आपको ई लग जाएगा। ठीक, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, द मंकी इज हैंगिंग डैश डैश द ब्रांच ऑफ अ ट्री। तो यहाँ पर आपको लगाना है फॉर। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ए मैंगो डैश डैश ए वन बिग सीड। तो इसका सही आंसर आपको हैज़ लगाना है। एंड डी नंबर की बात करूँ तो राखी बाउट डैश डैश चॉकलेट्स फ्रॉम द मार्केट। तो इसका सही आंसर आपको मच लगाना है। एंड ई नंबर कहता है द एयरलिस्ट डैश डैश पिक्चर्स। तो यहाँ आपको यहाँ पर पेंटिंग लगाना है। एंड एफ नंबर कहता है डैश डैश पेन डू यू लाइक। तो इसका सही आंसर आपको विच लगाना है। इस प्रकार से ये सब कुछ होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 8 कह रहा है डू एज डायरेक्टेड। ठीक है, इसमें पहला नंबर कहता है कि शिवम इज प्लेइंग विथ हिज टॉय। इसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो ये हो जाएगा शिवम डज नॉट। ठीक है, सिंपल सा डज नॉट जोड़ना है, बाकी पूरा पूरा सेम लिख देना है। शिवम डज नॉट प्लेइंग विथ हिज टॉय। नेक्स्ट कहता है किरण पेंटेड द रूम। इसमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो इसका सही आंसर अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है द वेदर इज सो हॉट आई कैन नॉट गो आउट। तो यहाँ पर क्या यूज़ करना है, टी डबल ओ और टू का यूज़ करना है। ठीक, तो ये हो जाएगा द वेदर इज टू हॉट। वेरी को काटो, वेरी को काट के टू लिखना है। द वेदर इज टू हॉट टू कैन नॉट गो आउट। ठीक है, आई बस जाएगा और कैन नॉट गो आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट आपको फ्यूचर एंड डेफिनेट टेंस बनाना है। ठीक है, नेहा ड्राइव द कार्स परफेक्टली। तो नेहा ड्राइविंग आ कार परफेक्टली। ठीक, ड्राइविंग हो जाएगा, ये बन जाएगा, बस इतना कंप्लीट करना था। चलिए आगे हमारा ई नंबर कहता है द पीपल चीयर्ड द प्लेयर ही स्कोर्ड द गोल। तो इसमें हु का यूज करके सेंटेंस को कंबाइन करना है। तो सिंपल सा बनेगा द पीपल चीयर्ड द प्लेयर हु स्कोर्ड द गोल। बस ही को काट के हु लिख देना बस। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है कि पैरा जंबल को आपको सेट करना है। ठीक, सेट द ऑन क्रो ब्रेंच द। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा, द यहाँ पर बना है देखो, द क्रो ऑन द बेंच। द क्रो सेट ऑन द बेंच, पहले हो जाएगा द, फिर क्रो, फिर सेट ऑन द बेंच। ठीक, इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, सेक्शन नंबर डी। आइए फटाफट इसके आंसर को देख लेते हैं। जो प्रश्न क्रमांक 9 के पहले का जो प्रश्न पूछा है इसका सही आंसर आपको बी लगाना है। जो दूसरा वाला प्रश्न पूछा है इसका सही आंसर आपको ए लगाना है। जो तीसरा वाला प्रश्न पूछा है इसका सही आंसर आपको सी लगाना है। जो चौथा वाला प्रश्न पूछा है तो इसका सही आंसर आपको डी लगा देना है।
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 10 को देखते हैं। 10वां नंबर क्या कहता है, एक्सट्रैक्ट आंसर द क्वेश्चंस। अच्छा सुनो, अगर अभी तक तुमने इंग्लिश की वीडियोस को नहीं देखा तो जाओ जल्दी से देख लो। इंग्लिश का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे ही मॉडल पेपर से देखने को मिल रहा है। आपको पता है जो मैं पीडीएफ दिया था ना, जो बच्चा पीडीएफ डाउनलोड कर लेता है इंग्लिश में टॉप कर जाता है, क्योंकि पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा है, तो पहला नंबर पूछा है इन विच सब्जेक्ट वाज स्टेनलेस हाई गिफ्ट, तो इसका सही आंसर आपको मैथमेटिक्स लगाना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट जो सेकंड नंबर पूछता है कि वेयर डिड स्टेनिस डिसाइड टू स्टडी आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लगाना है। एंड जो तीसरा प्रश्न पूछा है, तो इसका सही आंसर आपको लगाना है अल्बर्ट स्टेनिस। ठीक, इस प्रकार से कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ठीक, आइए फटाफट इसको देखते हैं। पहला नंबर कहता है हु डज ही रेफर टू द संतास, तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर बी सेंट पीटर। एंड सेकंड नंबर कहता है कि व्हाट वाज द लिटिल वुमेन मेकिंग, तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर सी। एंड थर्ड नंबर कहता है कि फ्रॉम विच पोएम द अबव संतास विन टेकन, तो इसका सही आंसर लगाना है आपको ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। इस प्रकार से ये सारे कंप्लीट होते हैं। अगर मैं क्वेश्चन आंसर की बात करूँ तो सारा क्वेश्चन पीडीएफ से आया, जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराया था। अगर आपने पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया था या फिर आपने अभी तक नहीं मिला है, तो जाकर मिला करके देख लो, सारा का सारा क्वेश्चंस वहीं से देखने को मिला है। इस प्रकार से स्टूडेंट सब कुछ कंप्लीट होता है। मैं वीडियो को एंड करता हूँ, जाकर के जल्दी से संस्कृत का वीडियो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड इन स्क्रीन में भी मैं दे दूंगा।